प्यारे बच्चों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो दे चुका हूं, बट उस वीडियो में मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और इनका क्या रोल होता है या इनका क्या इम्पोर्टेंस होता है। आज की वीडियो में मैं आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर्स को कैसे निकाला जाए या कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सपोज़ एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि हमें कहा जाए कि कैलकुलेट ऑल क्वांटम नंबर्स, कैलकुलेट all quantum numbers for 21st electron of atomic number 21। सपोज़ हमारे पास ये क्वेश्चन है कि कैलकुलेट ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर 21st इलेक्ट्रॉन ऑफ एटॉमिक नंबर 21। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे। वास्तव में इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं, चाहे वो आपका इंटरनल एग्ज़ाम हो, बोर्ड एग्ज़ाम्स हो या फिर आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। उसमें आपको क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट तो यूटिलाइज होता ही है, बट कई बार इस तरह के कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस भी आ गए हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑफ-बाउ रूल है, जिस पर कि ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, उसको ध्यान से देख लीजिए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए पहला काम हमारा कि हम एटॉमिक नंबर 21 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा कैसे आएगा। सपोज़ ये 21, तो हम लिखेंगे इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। अब चेक कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 2 4 6 10 2 12, और p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो ये हो गए 18। अब 3p के बाद हमारा कौन सा आएगा, 3d या 4s। बिल्कुल सही सोचा आपने, 3p के बाद पहले हमको 4s भरना है ऑफ-बाउ रूल के हिसाब से। तो 3p के बाद 4s और 4s में भी 2। ठीक, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। अब बचता है केवल एक इलेक्ट्रॉन और वो चला जाएगा हमारा 3d1 में। तो अब हमें ये देखना है कि इस एटॉमिक नंबर 21 में 21st इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ गया। 21st इलेक्ट्रॉन देखिए हमारा यहाँ लास्ट में गया, इस जगह। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर हमारा ये 21st इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको अलग लिख लीजिए और इसका पोस्टमार्टम करिए 3d1। अब देखिए सबसे पहला काम हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालने के लिए आएगा। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा, देखिए क्वांटम नंबर्स के बारे में जो वीडियो पहले से अपलोड है उसको ध्यान से एक बार देख लीजिए, क्योंकि बगैर क्वांटम नंबर्स के कॉन्सेप्ट को समझे इस तरह के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो अब जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वही हमारा सेल नंबर होता है। और इस कॉन्फ़िगरेशन में देखिए 21वां इलेक्ट्रॉन हमारा इस 3d1 में, इस 3d1 में हमारा 3 जो है ये सेल है, d हमारा सब सेल है। 3 सेल हो गया और d सब सेल हो गया। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा क्या डिनोट करता है, सेल को, यानी इसका सेल नंबर 21वें इलेक्ट्रॉन का सेल नंबर ही हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी हमारा n की वैल्यू हो जाएगी
3, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारी आ गई 3। अब दूसरा हमारा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए हमें जानना चाहिए या हमें पता होना चाहिए कि एजीमुथल क्वांटम नंबर किस चीज़ को डिनोट करता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारा सब सेल को डिनोट करता है, और यहाँ पर सब सेल हमारा 21वां इलेक्ट्रॉन का कौन सा आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये है डी। 3D में 3 सेल हो गया, इसी वजह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3, और हमारा ये डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है। और डी सब सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी स्मॉल एल की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको पहले से बता रखा है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर 0 होगा। अगर आपका इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी। अगर आपका इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में जा रहा है तो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी, और अगर एफ सब सेल में जा रहा है तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक, तो अब चूंकि आपका इलेक्ट्रॉन डी में गया है तो इसलिए आपके लिए स्मॉल एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 2। कितनी हो जाएगी, 2। ये सेट आप याद कर लीजिए कि एल की वैल्यूज़ डिफरेंट सब सेल में क्या क्या होंगी। ये हो गई हमारी वैल्यूज़ ऑफ स्मॉल एल यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। अब देखिए, एन हमने निकाल लिया, एल हमने निकाल लिया, अब हमें चाहिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ज़रा याद कीजिए, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल्स को। तो ऑर्बिटल हमें पता होना चाहिए कि हमारा 21वां इलेक्ट्रॉन इस डी सब सेल के किस ऑर्बिटल में है। उसके लिए हमें इस डी का ऑर्बिटल पिक्चर बनाना होगा। तो चलिए ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हैं। देखिए, डी सब सेल में टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5। देखिए, मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पुराने वीडियोस हैं, जैसे डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, टोटल 5, इस चीज़ का नॉलेज अगर आप इसी चैनल पे वीडियो मैंने डाल रखा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की सीरीज़ में ही, कॉन्सेप्ट ऑफ सब सेल एंड ऑर्बिटल, उसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एस सब सेल में कितने ऑर्बिटल, पी सब सेल में कितने ऑर्बिटल, डी सब सेल में कितने ऑर्बिटल और एफ सब सेल में कितने ऑर्बिटल। तो अच्छे से पहले से सारी चीज़ों को देखिए, तब आगे की चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी। तो खैर, अभी के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि डी सब सेल में होते हैं 5 ऑर्बिटल। तो ये 5 ऑर्बिटल मैं बनाता हूँ इस, ठीक है। एक, 2, 3, 4 और 5। ठीक, अब इस 3D में कितने इलेक्ट्रॉन गए, सिर्फ 1। तो ये हमने दिखा दिया, और यही हमारा 21वां इलेक्ट्रॉन है। यही हमारा कैसा इलेक्ट्रॉन है, 21वां इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू होती हैं, ये हमारी -L2 + L वैल्यू ऑफ m, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, -L2 + L तक जाती हैं। तो पुटअप करिए, आपके लिए L की वैल्यू कितनी है, 2। तो हर ऑर्बिटल के लिए -L से +L तक लिख दीजिए। ये -L की वैल्यू 2 है तो -2 से शुरू होगा, इसके -2, इस ऑर्बिटल की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू -2 हो जाएगी। उसके अगले वाले की -1, इस ऑर्बिटल की कितनी होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू, 0। इस ऑर्बिटल की +1 और इस ऑर्बिटल की +2। क्लियर है। अब चूंकि हमारा इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है जिसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू -2 है, तो इसलिए इस क्वेश्चन के लिए हमारी m की वैल्यू हो गई -2। अब आता है हमारा लास्ट क्वांटम नंबर। लास्ट क्वांटम नंबर हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। तो चूंकि देखिए, ये पहला ही इलेक्ट्रॉन था जो क्लॉकवाइज स्पिन का जाएगा, ऊपर की तरफ एरो बनाते हैं इसके लिए। तो इसलिए चूंकि ये क्लॉकवाइज है, इसलिए इसकी वैल्यू +12 हो जाएगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन आपका
एंटी क्लॉकवाइज स्पिन का होता है, यानी इसी ऑर्बिटल में दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए एस की वैल्यू -½ हो जाती। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या खुद नोट्स बनाइए। देखो बच्चों, मैं वीडियोस तो डाल रहा हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि स्टूडेंट्स अपने नोट्स खुद बनाएं। मुझसे आप असिस्टेंस लीजिए पूरी तरह से, मैं हर समय आपके साथ हूँ, लेकिन अपने बनाए नोट्स से आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा आएगा और आप ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। तो वीडियोस को देखिए, उनसे हेल्प लीजिए और नोट्स बनाते रहिए हाथ के हाथ। आपकी कॉपी और पेन वीडियो देखते टाइम आपके पास होनी चाहिए, ताकि जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा, जो पॉइंट आप समझते हैं कि आपके लिए ज़रूरी है, उसको तुरंत नोट करते चलें। तो चलिए इसी प्रॉब्लम में थोड़ा और खेलते हैं। इसी प्रॉब्लम में थोड़ा और खेलते हैं। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को पलट दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि आप इसी में 15th इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर्स बताएं। तो 15th इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, पहले हमें देखना होगा कि 15th इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है। तो देखिए 15th इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जाएगा, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12 और 6, 18, यानी आपका 15th इलेक्ट्रॉन ये आएगा। दिख रहा है? तो अब इस 15th इलेक्ट्रॉन का पोस्टमार्टम करिए। ये 15th इलेक्ट्रॉन आपका है 3p6 में। तो पहला क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज़ को डिनोट करता है, सेल को। सेल का नंबर आपका क्या है, 3। तो भाई साहब n की वैल्यू आपकी हो गई 3, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3। दूसरा आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर आपका किस चीज़ को डिनोट करता है भाई साहब, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोट करता है आपके सबसेल को, और सबसेल है आपका पी सबसेल के लिए आपकी एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यानी इस केस में आपका एल की वैल्यू हो गई 1। अगला आता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका किस चीज़ को डिनोट करता है, तो भाई साहब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिनोट करता है आपके ऑर्बिटल्स को। तो ऑर्बिटल्स के लिए आपको ऑर्बिटल पिक्चर बनानी पड़ेगी। तो P में कितने ऑर्बिटल होते हैं, P में बच्चों ऑर्बिटल होते हैं टोटल 3। ये बनाया मैंने 3। ठीक, अब हमें ये देखना है कि हमारा 15th इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। तो ज़रा देखिए, पहले इस 3p से पहले कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, है ना। अब हुंड रूल के हिसाब से हमें इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। इस 3p सबसेल के इन 3 ऑर्बिटल्स में हुंड रूल के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। अब हुंड रूल क्या है, इस पर भी वीडियो मैंने डाल रखा है। इस वीडियो से जस्ट पहले, यानी जस्ट पहले की वीडियो में हुंड रूल पर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग इन ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन्स को डालेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, यानी ये हुआ हमारा 13वां इलेक्ट्रॉन, ये हुआ हमारा 14वां इलेक्ट्रॉन, और बॉस ये आया हमारा 15वां इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है, ये 15वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन अभी और हैं। तो ये हो गया हमारा 16वां इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया हमारा 17वां इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया हमारा 18वां इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो अब देखिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आपकी -L से +L तक जा सकती है। तो L की वैल्यू 1 है, तो -L से +L तक देखिए। अगर इस ऑर्बिटल में है तो -1, इस ऑर्बिटल में है तो 0, और इस ऑर्बिटल में है तो +1। तो आप देखिए आपका जो डिज़ायर्ड 15th इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है, और उस ऑर्बिटल की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितनी है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। यानी इस क्वेश्चन के लिए आपकी m की वैल्यू हो गई +1। ठीक, अब
अगर आपसे स्पिन क्वांटम नंबर पूछा जाए तो स्पिन क्वांटम नंबर आपकी हो जाएगी, क्योंकि स्पिन क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ एरो है तो यानी ये हो जाएगा +½ क्लियर हुआ बच्चों? अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छे से समझ के नोट्स बनाइए, पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए थोड़ा सा और खेल लिया जाए इसके साथ। अब मान लीजिए आपको कहा जाए 16th इलेक्ट्रॉन का बताइए, कितने इलेक्ट्रॉन का? 16th इलेक्ट्रॉन का। तो 16th इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर्स देखिए, 16th इलेक्ट्रॉन भी आपका इसी 3p6 में है। 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यानी 18 इलेक्ट्रॉन तक आपका इसमें है। तो 2 2 4 6 10 2 12, यानी इस 3p6 में ही आपका इलेक्ट्रॉन है। यानी अब आपका n 16वें इलेक्ट्रॉन के लिए भी 3, l की वैल्यू भी 1 और m की वैल्यू देखिए 16th इलेक्ट्रॉन, इससे पहले आपके कितने आ चुके हैं? 2 2 4 6 10 2 12। तो अब फिर से वही एक्सरसाइज, ऑर्बिटल पिक्चर बनाइए p का अच्छा सा, 1 2 और 3। ठीक, 12 के बाद ये हुआ आपका 13th इलेक्ट्रॉन, ये हुआ आपका 14th इलेक्ट्रॉन, ये हुआ 15th इलेक्ट्रॉन और ये आया आपका 16th इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हो गया आपका 17th इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 18th इलेक्ट्रॉन। तो m की वैल्यू -l से +l तक जाएगी, l की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आप -l to +l लिखिए हर ऑर्बिटल के लिए। तो ये हो जाएगा -1, ये हो गया 0 और ये हो गया +1। ठीक, तो अब आपका जो डिज़ायर्ड 16th इलेक्ट्रॉन है वो उस ऑर्बिटल में है जिसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपका -1 आ रहा है। कितना आ रहा है? -1। तो m की वैल्यू हो गई आपकी -1। और देखिए चूंकि इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है, डाउनवर्ड एरो है, तो ये s की वैल्यू आपकी हो जाएगी -1/2। ठीक, तो इस तरह से आप क्वांटम नंबर्स को निकाल सकते हैं। अब यहीं पर मैजिक देखिए, एक ही एटम है, उसी एटम के 3 इलेक्ट्रॉन हैं, क्या तीनों इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर सेम हैं? जरा ध्यान से देखिए, नहीं सेम है। चलिए छोड़िए, जैसे आपका ये जो सेट है क्वांटम नंबर्स का, ये 21st इलेक्ट्रॉन के लिए है। ये वाला जो सेट है ये आपका 15th इलेक्ट्रॉन के लिए है। ये वाला जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है ये आपका 16th इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो हमने मान लिया कि भाई 21st इलेक्ट्रॉन और 15th इलेक्ट्रॉन में चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसलिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हुई। लेकिन आप जरा बिल्कुल अगल बगल के इलेक्ट्रॉन्स को देखिए, 15वें इलेक्ट्रॉन और 16वें इलेक्ट्रॉन, तो क्या चारों क्वांटम नंबर सेम आ रही हैं? नहीं है। देखिए n की वैल्यू सेम है, l की वैल्यू सेम है, बट m की वैल्यू अलग अलग हो गई और s की वैल्यू भी अलग अलग हो गई। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकती हैं। तो देखिए बॉस, देखते ही देखते आप बन गए साइंटिस्ट। कैसे बन गए साइंटिस्ट? क्योंकि जो चीज़ आपने अभी अभी बोली है कि किसी भी एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकती, यही आपका पाउली एक्सक्लूजन लॉ है। क्या है? पाउली एक्सक्लूजन लॉ। पाउली एक्सक्लूजन लॉ। हेडिंग डालिए, तब तक मैं थोड़ा सा जल यानी कि H2O ग्रहण कर लूँ।
तो देखिए, देखते ही देखते आप लोग साइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर बन गए। आपने खोज कर ली। क्या खोज कर ली? नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल द सेम 4 क्वांटम नंबर्स। किसी भी एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स सेम नहीं हो सकती हैं। यही आपका पॉली एक्सक्लूजन लॉ है। ठीक, तो नोट कर लीजिए इसी चीज़ को। नोट कर लिया। अब इसी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसी में थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। कई बार इस तरह दूसरे तरह के क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। क्वेश्चन को नोट करते हैं। दूसरी तरह का क्वेश्चन क्या है? फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर विच n is equal to 2, m is equal to 0 and s is equal to plus half। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आई हैं प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इन प्रॉब्लम्स को कैसे हल करेंगे? इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी चैनल के मार्जिन चैनल पर क्वांटम नंबर्स पर ऑलरेडी एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो मैंने डाल रखा है, उसको ज़रूर देख लीजिए। अगर आप उस वीडियो को देख के आएंगे तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक, देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे। इसमें हमको n की वैल्यूज़ से शुरू करके पॉसिबल सारी वैल्यूज़ ऑफ l, m और s तक जाना होगा। ठीक है, देखिए सपोज हमारे लिए ये n के बाद हम क्या एक्सप्लोर करेंगे? l को, l के बाद क्या एक्सप्लोर करेंगे? m को, और फिर उसके बाद आपका s आएगा। n की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारी, बताइए? n की वैल्यू है 2। अब जब n की वैल्यू है 2 तो l की वैल्यूज़ हमारी कितनी हो सकती हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हमारी हो सकती हैं 0 से लेके n-1 तक। कितनी जा सकती हैं? फ्रॉम 0 टू n-1। तो 0 से शुरू करते हैं, 0 और n-1 यानी 2 माइनस 1 यानी 1, यानी l की वैल्यू हमारी सिर्फ 2 हो सकती है। l की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। ठीक, अब इन अलग अलग l वैल्यूज़ के लिए m की वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं? m की वैल्यूज़ हमारी होती हैं -l टू प्लस l। m की वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं? -l टू प्लस l। तो अगर l की वैल्यू हमारी 0 है तो m की वैल्यू भी हमारी इसके हिसाब से 0 हो जाएगी। और अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएंगी? -l से शुरू कीजिए, -1। ठीक है, फिर उसके बाद 0 और फिर उसके बाद +1। अब इसी के बाद हम स्पिन क्वांटम नंबर के लिए पहुंचेंगे। ठीक, स्पिन क्वांटम नंबर के लिए हमें ऑर्बिटल पिक्चर बनाना होगा। देखिए यहीं से आ गया, ये करस्पॉन्ड कर गया आपका s सब सेल को, ये करस्पॉन्ड कर गया p सब सेल को, और यहीं से इस्टेब्लिश हो गया कि p सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसको करस्पॉन्ड करते हैं? ऑर्बिटल्स को। तो यहाँ पर एक ऑर्बिटल होगा केवल, और यहाँ पर नीचे इस सेट के लिए
आपके 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ठीक, अब आपकी ये जो m की वैल्यूज़ हैं 3 -1, ये m की वैल्यू देखिए, इसमें m की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर भी 0, और यहाँ पर ये -1 0 और ये +1। अब देखिए m की वैल्यू 0 वाला एक ये खाना बचता है और एक ये खाना बचता है। ठीक है, अब ये खाना इस n बराबर 2 को भी करस्पॉन्ड कर रहा है। ये पूरी चीज़ें n बराबर 2 को करस्पॉन्ड कर रही हैं क्योंकि शुरुआत हमने यहाँ से ही की है। अब m = 0 के बाद हमको चाहिए s = +½ तो अब इस ऑर्बिटल में मैक्सिमम हमारे कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? इसमें 2 जा सकते हैं, एक तो ये जाएगा और दूसरा ये जाएगा। तो जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला है वो टोटल उसका s +½ होगा स्पिन क्वांटम नंबर, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसका स्पिन क्वांटम नंबर -½ हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमारा कितना इलेक्ट्रॉन निकला, जिसका n बराबर 2, m बराबर 0 और s +½ हो, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, इसी तरह से इसमें देखिए m बराबर 0 वाला ऑर्बिटल ये है हमारा, है ना। अब इसमें भी सिर्फ इस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसके लिए आपकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू +½ होगी, और दूसरे के लिए कितनी हो जाएगी? -½ तो यहाँ इस पूरे सेट से भी हमारा टोटल 1 इलेक्ट्रॉन निकला। तो इस तरह से ये 1 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए n की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 0 है और s की वैल्यू +½ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका हाथ साफ होगा, उतना ही ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने कोशिश की कि आपको कैलकुलेशन ऑफ क्वांटम नंबर सिखाऊं, और उसी से फिर मैंने आपको पाउली एक्सक्लूज़न लॉ भी डिराइव करके दिखा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है, आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इसे जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सएप, जिस पर भी आप हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं, तो थोड़ा सा 2 मिनट का सपोर्ट आप मुझे दें। जिस किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं उस पर इसको शेयर करें, ताकि मेरा ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचे जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, साधन उनके पास उतने अच्छे नहीं हैं, उनके पास उतने अच्छे टीचर्स नहीं हैं, बट उनके पास टैलेंट की कतई कोई कमी नहीं है। तो अगर आप इस मुहिम में मेरा साथ देंगे तो ये वीडियो उन बच्चों तक भी पहुंचेंगे, और शायद उनके मन में जो केमिस्ट्री के लिए एक डर है वो निकल जाए, और शायद उन्हीं में से कोई बच्चा आगे चल के डॉक्टर, अच्छा इंजीनियर बन पाए। थैंक यू वेरी मच।